ब्रिजेश, ये लो तुम्हारी इस महीने की पगार। ठीक है मैम साहब। अरे गिन तो लो। अरे मैम साहब, आपने दिया है तो गिन के ही दिया होगा। और वैसे भी आपको तो पता है हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको गिनना भी नहीं आता। अच्छा, तो तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। कोई बात नहीं, लाओ मुझे दो, मैं गिन लेती हूँ। वैसे भी तुम्हारे साहब ना आजकल बहुत लापरवाह हो गए हैं। लाओ। जी जी मैम साहब, आप गिन लीजिए। अरे ये देखो, मैंने कहा ना तुम्हारे साहब बहुत लापरवाह हो गए हैं। तुम्हें ना गलती से 4,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए उन्होंने। ये लो। सही हुआ मैम साहब आपने गिन लिया, वरना साहब खामखा आप पे गुस्सा होते, कहते 4,000 रुपये फालतू दे दिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तुम्हारे साहब ना मुझे बहुत सुनाते। एक काम करो, घर का सारा काम खत्म कर लोगे ना, उसके बाद मेरा सूट ले आना, टेलर के पास है, ठीक है? मैम साहब घर का तो सारा काम कर दिया मैंने, एक काम करता हूँ आपका सूट ले आता हूँ पहले। ठीक है, तो तुम ले आओ। ये लो 500 रुपए, ये टेलर को दे देना और उससे सूट ले लेना। वो तुम्हें ना बदले में 3 नोट देगा। 3 नोट? हाँ, 3 नोट। ठीक है मैम साहब। साहब नमस्ते। नमस्ते। कहाँ जा रहा है ब्रिजेश? साहब वो मेम साहब का ना टेलर पे सूट लेने जा रहा था मैं। अच्छा, और इतने सारे पैसे तेरे हाथ में, ये कैसे पैसे है? साहब ये तो मेरी पगार है जो आपने मेम साहब को मुझे देने के लिए दी थी। अच्छा, पर ये तो 10,000 से कम पैसे लग रहे हैं। कम लग रहे? नहीं नहीं साहब, आपको क्या गलत फहमी है, ये पूरे 10,000 है, मेम साहब ने मुझे गिन के दिए हैं। नहीं नहीं, मुझे देखने में कम लग रहे हैं। दिखा मेरे को एक बार। लीजिए साहब। हाँ, ये पैसे तो कम है। ये 6,000 रुपये है। 4,000 रुपये इसमें से कहाँ गए? नहीं नहीं साहब, आपसे ना शायद गिनने में कोई गलती हो गई, आप दोबारा गिनिए। ये पूरे 10,000 है, मेम साहब ने मुझे गिन के दिए थे। अरे नहीं नहीं, मुझे गिनने की कोई जरूरत नहीं है। ये 6,000 रुपये है। 4,000 रुपये इसमें से गायब है। याद कर, कहाँ गए 4,000 रुपये? 4,000 कहाँ गए? हाँ साहब याद आया, मेम साहब ने ना 4,000 रुपये निकाल लिए थे, ये कह के कि साहब ने शायद एक्स्ट्रा दे दिए होंगे। अच्छा, पर उसने ऐसा क्यों किया? एक काम कर, मेरे साथ तू ऊपर चल। जी साहब। चल। साक्षी, साक्षी कहाँ हो तुम? हाँ नितिन, क्या हो गया? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तुमने इसको कितने रुपए दिए थे? अरे जितने पैसे तुमने मुझे दिए थे उतने पैसे मैंने इसे दे दिए सारे। मैंने तुमको 10,000 रुपए दिए थे और तुमने इसको कितने रुपए दिए? अरे कैसी बातें कर रहे हो? मैंने भी तो इसे पूरे 10,000 रुपए दिए हैं। क्यों झूठ बोल रहे हो साक्षी? मैंने तुमको 10,000 रुपए दिए थे और इसके पास ना मुझे ये 6,000 रुपए मिले हैं। बाकी के 4,000 रुपए कहाँ गए? क्या 4,000 रुपए? मुझे तो नितिन ऐसा लगता है कि इसने अपने 4,000 रुपए ना खो दिए हैं। ब्रिजेश, तू इतना ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकता है? तू इतनी मेहनत करके पैसे कमाता है, तुझे उन पैसों को संभाल के रखना चाहिए, और तूने ऐसे ही खो दिए 4,000 रुपए। ऐसे तो नितिन ये हम पे कल चोरी का इल्जाम भी लगा सकता है। मैं तो ये कह रही हूँ कि इसे ना इस घर में हमें रखना ही नहीं चाहिए। इसे ना तुम नौकरी से निकाल दो, ये लायक ही नहीं है इस घर में रहने के। बस साक्षी, चुप करो तुम। मुझे पता है तुमने सिर्फ इसको 6,000 रुपए दिए हैं और बाकी के 4,000 रुपए तुम्हारे पास है। ये अभी मेरे को नीचे मिला था और मैंने इसके हाथ में से पैसे गिने तो सिर्फ इसके बाद 6,000 रुपए निकले। 4,000 रुपए गायब है। और ये मुझे सारी बात पता है, तुमने इसको पैसे ही कम दिए होंगे, क्योंकि कोई इतनी जल्दी नीचे उतरेगा और अपने पैसे तो गायब करेगा नहीं। और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे ऊपर शक कर रहा हूँ। मैं शक नहीं कर रहा तुम्हारे ऊपर। जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से मैंने पैसे गिने हैं, सिर्फ वही चीज बता रहा हूँ मैं। अब बता दो मुझे 4,000 रुपए कहाँ है? अरे मेम साहब आपने ऐसा क्यों किया? मेरे 4,000 रुपये क्यों काटे? आपने ये कह के काटे ना कि साहब ने एक्स्ट्रा दे दिए होंगे, और तो और आप साहब से मुझे घर से निकलवाने के लिए कह रहे हैं। अरे मेम साहब आपको पता है ना, मैं आपके घर में काम करता हूँ और किसी घर में काम नहीं करता। मैं ये सोच के काम करता हूँ, पूरे दिन रात मेहनत करता हूँ कि महीने के आखिरी में मुझे 10,000 रुपये मिलेंगे और उसको मैं अपने गाँव में भेज दूँगा अपनी माँ के इलाज के लिए। और तो और मुझे चोट भी लगी है, लेकिन मैंने कभी छुट्टी नहीं की कि आपको खुद काम ना करना पड़े, इसलिए मैं रोज़ आता था। और आपने मेरे साथ ऐसा किया झूठ बोल के, आखिर क्यों? हाँ नितिन, मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैंने ब्रिजेश के 4,000 रुपये लिए थे। वो क्या है ना, तुम तो अच्छी तरीके से जानते हो कि हमारे घर के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे और ना ही पैसों की बचत हो पा रही है। घर में इतने ज़्यादा खर्चे हैं, मैं क्या करूं? खर्चों में ही तुम्हारी पूरी सैलरी निकल जाती है, कुछ बचता ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये ब्रिजेश पढ़ा लिखा भी नहीं है और ये पैसे गिन भी नहीं सकता, तो क्यों ना मैं इसके 4,000 रुपये रख लूँ और सेव कर लूँ, बाद में हमारे काम आ जाए। अच्छा साक्षी, तो ये तरीका ठीक है। किसी के हक के पैसे मारना, वो बेचारा गरीब है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर भरोसा रख रहा है कि मेरी मालकिन है, मेरे साथ में कभी धोखा नहीं करेगी, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम उसके अनपढ़ होने का फायदा उठा रहे हो।
अरे तुम एक बार सोच तो लेते, ब्रिजेश हमारे पास में कितने सालों से काम कर रहा है और तुम्हारे कहने पर इसने पूरी सोसाइटी में काम करना बंद कर दिया ताकि ये इस घर के अंदर ज्यादा टाइम दे सके, या हमें अपना मानता है। अरे तुमने इसका अपने होते हुए विश्वासघात कर दिया। तुम्हें अगर इतनी टेंशन है ना घर की, तो एक काम करते तुम, जो तुम ये बेफालतू के खर्चे करते हो ना, कपड़े खरीदने में, हर दूसरे तीसरे दिन तुम्हें मेकअप चाहिए, तो इन सारे खर्चों पे कटौती लगाओ, तब जाके घर के अंदर पैसे बचेंगे। ऐसे किसी गरीब के पैसे मत मारो, ना किसी गरीब का हक मारो, क्योंकि भगवान तो देख रहा है ना। अगर तुम इसके साथ में ऐसे धोखा करोगे ना, तो हमारे भी कहीं ना कहीं से पैसे निकल जाएंगे। हाँ नितिन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे ऐसे फिजूल खर्चियाँ नहीं करनी चाहिए, बल्कि मुझे पैसे सेव करने चाहिए। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। मुझे ब्रजेश का ऐसे फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए था। और ब्रजेश, हो सके तो तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत करा है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे घर के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, और अब ये जानने के बाद मैं सच में अपने किए पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। बट ब्रजेश, तुम अब टेंशन मत लो, मैं आगे से ऐसी गलती कभी रिपीट नहीं करूँगी। और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। कोई बात नहीं मेम साहब, मैं समझ सकता हूँ आपकी कोई मजबूरी रही होगी तभी आपने ऐसा किया, वरना ना गरीब की बदुआ बहुत जल्दी लगती है। और हाँ, भगवान सब कुछ देख रहा है, वो सबके कर्मों का हिसाब जरूर करता है। साक्षी, ऐसे मुंह से माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। जो भी तुमने इसके पैसे मारे हैं ना हक के, वो पैसे मेरे को दो और मैं इसको वापस करता हूँ। लाओ 4,000 रुपये दो। ठीक है नितिन, मैं अभी लेकर आती हूँ पैसे। ये लो नितिन पैसे। ब्रिजेश, ये ले पूरे 10,000 रुपये, तेरी सैलरी। धन्यवाद साहब।